जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RSB मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। जो कि आज का चैप्टर है भारत माता क्लास 10th का, जो कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाता है। इससे भी क्वेश्चन जो कि देखा जाए तो कविता का जो है महत्वपूर्ण, इसी से क्वेश्चन बहुत पूछता है। जो कि क्लास 10th का है, हिंदी का 5वां चैप्टर कविता खंड का। जो कि इसके जो लेखक है उसके जीवनी पर जो एक वीडियो हम पहले ही ओबियसली बना चुके हैं, जो कि नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी बात देखते हैं कविता आपका क्या कह रहा है। नहीं, वही कविता है जो कि आपका भारत माता बोल रहा है कि भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल। तब बोल रहा कि मिट्टी का प्रतिमा उदासिनी, यानी भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना खेत में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। तो इसका अर्थ दिया गया है कि बोल रहा है कि कवि पंत जी भारतीय ग्रामीणों की दुर्दशा का चित्रण प्रस्तुत करते हुए कहता है, यानी जो हमारे लेखक है, जो कवि है, वो कह रहा है कि भारतीय ग्रामीणों की दुर्दशा जो है अभी के टाइम में बहुत ही दयनीय है। यानी काम करता है सही ढंग से, उसको रुपया नहीं मिलता है। अगर खेती करता है तो उसको जो है सही ढंग से फल नहीं उपजता है, या तो बारिश के कारण नष्ट हो जाता है, या तो धूप के कारण सुखाड़ हो जाता है, और कई प्रकार जो है वो बहुत दुर्दशा हो जाता है। कहते हुए कहता है कि भारत की आत्मा जो है कहाँ पर बसता है? गांव में बसता है। यानी भारत की आत्मा जो है गांव में बसता है। बोल रहा है कि गांव में निवास करता है। बोल रहा है कि जहाँ खेत सदा हरे भरे रहते हैं, यानी जहाँ पर जो है देखा जाए तो गांव देहात में आपका क्या रहता है, सदा हरा भरा गांव रहता है, किंतु निवास यहाँ निवासियों शोषण की चक्की में पीसकर मजबूर दिखाई देते हैं। देखो, खेत में हरा भरा रहता है, लेकिन क्या होता है कि किंतु यहाँ निवास करने वाले व्यक्ति जो है शोषण के चक्की में, यानी शोषण की चक्की में ही क्या होता है, पीसा जाता है। यानी देखा जाए तो वह पीसा जाता है सही ढंग से, उसको रुपया नहीं मिल पाता है, या तो फसल नष्ट हो जाता है, या मजदूरी करता है तो उसको रुपया नहीं मिल पाता है। वही है, पीस कर मजदूर दिखाई देते हैं। और तब बोल रहा है कि गंगा यमुना जल उनकी व्यथा की प्रतीक है। यानी गंगा यमुना जल जो है वह उनकी व्यथा की प्रतीक है। जिस तरह से देखा जाए कि सीधे सीधे किसान अपनी दैन्य दशा के कारण अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहे हैं और उदास है। यानी जिस तरह से गंगा यमुना जल जो है वह अपने नदी की तरह, यानी अपने किनारा, यानी अपनी सोती की तरह जो है बहते हुए चलते चला जाता है, यानी वही उसी प्रकार जो है किसान जो है सीधे सीधे जो है अपने दैन्य दशा को, अपने दुर्दशा पर आंसू बहाते हुए आराम से चलते फिरते हैं, यानी अपने चलते हैं। और बाकी बात जो है एनी टाइम वह उदास रहता है। किसान को देखा जाए तो सही ढंग से उसके फसल नहीं होने के कारण जो है आगे सोच के रखता है कि हम बेटा का शादी करेंगे, यानी उसका भी नहीं हो पाता है, जिससे कि किसान जो है अभी के टाइम में बहुत सा अधिक आत्महत्या कर रहे हैं। इससे पहले जो है आपके बारिश हुआ था, बारिश के कारण फसल नष्ट हो गया, नष्ट होने के बाद बहुत से किसान जो है आत्महत्या किया। तब बोल रहा है कि दूसरा पॉइंट है आपका दैन्य जरित अपलक नत चितवन। तब बोल रहा है कि अंधेरों में चित नीरव रोदन, गंगा युग युग के तम से विषन्न मन वह अपने घर में प्रवासिनी। यानी दैन्य जरित पलक नत चितवन। तो बोल रहा है अंधेरे में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण मन। तो बोल रहा है कि वह अपने ही घर में प्रवासिनी है। तो बोल रहा है कि पंत जी भारत माता के उन कर्मठ सपूतों के दैन्य दशा दुर्दशा को अपने करुण कहानी से प्रस्तुत करते हैं। यानी पंत जी जो है आपके भारत माता के उन कर्मठ, यानी भारत माता के उन कर्मठ किसानों की दुर्दशा को, यानी दशा दुख पूर्ण को जीवन करुणा कहानी को इस तरह से प्रस्तुत करता है जिसमें कि जमींदार, सूदखोर और साहूकार शोषण के अति गरीब चेतना शून्य बना दिया है। यानी साहूकार जो होता है गांव देहात में, और सूदखोर यानी सूद जो ब्याज देता है वो
और तब बोल रहा है कि जमींदार वह इस तरह से किसानों का शोषण करता है कि शोषण करने के बाद जो है वह अपना सही ढंग से जो है काम तक नहीं कर पाता है और सही ढंग से अपना खेत में काम नहीं करता है। नहीं करने के साथ जो है अपना उसका पेट नहीं सही से भर पाता है। तब बोल रहा है कि अपने मजबूरी के कारण जो है अपने ऊपर हो रहे अन्याय को सिर झुकाकर पलक के मजदूर होते हैं। यानी बहुत से ऐसा होता है कि जो अपने मजदूरी अपनी मजबूरी के कारण जो है अपने ऊपर अन्याय हो रहे हैं। बहुत से किसान जो है क्या करता है अपने अन्याय को सहते हुए रहते हैं और अपने सिर झुकाकर जो है देखने को क्या होते हैं मजबूर होते हैं। वे अपनी अंदर की पीड़ा वह अपनी अंदर की पीड़ा जो है अंदर ही अंदर सहने को मजबूर रहते हैं। किसान सब जो है अपने अंदर के ही अंदर अपने अंदर के जो पीड़ा होता है वह अपने अंदर ही अंदर सहकर क्या करते हैं सहने को मजबूर रहता है। जो कि देखे होंगे कि अगर वह फसल नष्ट हो जाता है तो फसल नष्ट होने के बाद जो है फिर भी क्या करते हैं अपने मजबूरी के कारण जो है सह जाता है। तब बोल रहा है कि सदियों तिरसदी उन जीवन निराश बना दिया है। बहुत सदी से ही देखा जाए तो किसान का यह दुर्दशा बना हुआ है लेकिन अभी तक नहीं सुधरा है। तब बोल रहा है वे अपने घर में अपने अधिकार से वंचित अपने ही देश में जो है अपने अधिकार से क्या रहते हैं वंचित रहते हैं। जैसे कि हमारे जो है किसान भाई लोग को देखे होंगे कि अगर कहीं पर ब्लॉक तड़ोक में जाता है कुछ काम होता है तो बोलता है कि क्या अगर घूस दोगे तो हम आपका काम कर पाएंगे, अगर हमको घूस नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे आपका काम नहीं करेंगे। देखा जाए तो बहुत ऐसा सिस्टम लगा हुआ है। तो उतारना है तो उतारिए, बाकी बात आगे देखते हैं। ऐसा होगा आपने पीछे वाले पॉइंट को जो है उतार लिए होंगे। आगे देखते हैं। बोल रहा है कि 30 कोटि संतान नग्न तन अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन मूढ़ ओ सभ्य ओ शिक्षित निर्धन तन मस्तक तरुतल निवासी। अर्थ कहता है कि पंत जी कहते हैं कि अंग्रेजी शासन की क्रूरता के कारण जो भारत माता की 30 करोड़ संतान अर्धनग्न तथा अर्धपेट खाकर जीवन व्यतीत करने की विवश है। देखा जाए तो आपके कवि जो है भारत माता के पंत जी कहते हैं कि अंग्रेजी शासन की क्रूरता है। पहले के टाइम में जिस तरह से अंग्रेजी शासन चलता था उस अनुसार से जो है भारत माता की 30 करोड़ संतान 30 करोड़ संतान जो है अर्धनग्न आधा कपड़ा और तथा अर्धपेट आधा पेट खाकर भी जीवन व्यतीत करने का क्या थे व्यवस्था थे। इनमें से प्रतिकार और विरोध करने की शक्ति नहीं था। इनमें जो है होता है कि उसके प्रतिकार जो जवाब दिया जाए या तो विरोध करने की शक्ति उसमें नहीं है। वे मूर्ख हो सभ्य हो शिक्षित गरीब पेड़ के नीचे गर्मी वर्षा तथा जाड़ा की कष्ट सहन करते हैं। वह जो है वो मूर्ख थे, वो सभ्य थे, वो शिक्षित थे, गरीब पेड़ के नीचे पेड़ के नीचे जो है क्या गर्मी हो वर्षा हो जाड़ा हो वहाँ पर अपना जीवन को व्यतीत करते थे। लेकिन उसके प्रति जो है अंग्रेज शासन के प्रति जो है वह जवाब देने के लिए व्यवस्था वह नहीं जवाब दे रहा था। जो कि भारत माता की 30 करोड़ संतान जो है भले ही अर्ध कपड़ा अर्ध पेट खाकर भी जीवन व्यतीत करने का व्यवस्था ना तो उसमें शक्ति था कि हम इसका विरोध करें। और वह जो है मूर्ख असभ्य अशिक्षित और गरीबी के कारण जो है पेड़ के नीचे जीवन यापन करता था। लेकिन उसका क्या करता था उसका कोई विरोध नहीं करता था। अगला पंक्ति दिया गया है कि स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित धरती सहनसु मन कुंठित क्रुंदन कंपित अरध मन मौन स्मित राहु ग्रसित सार्देन्तु हासनी। तो बोल रहा है कि कवि पंत जी अर्थ है कवि पंत जी कहते हैं कि जिनकी पक्की फसल सोने की समान दिखाई पड़ते हैं। जिसका अभी देखा जाए तो जिसका जो खेत में फसल पक जाता है तो बहुत खुशी होता है, ना तो बरसात में भीग जाता है तो बहुत दुखी होता है। वही जो है समान दिखाई वाले जो है बहुत दिखाई पड़ते हैं पराधीनता के कारण। पराधीनता के कारण जो है वह शोषण के शिकार है।
यानी सोना की तरह चमकने वाला फसल पराधीनता के कारण जो क्या है उसका शोषण के कारण वह शिकार है। वे उनके हर अपमान, शोषण यानी अपमान हो गया, शोषण हो गया, अत्याचार हो गया आदि को सहन करते हुए धरती के समान यानी धरती के समान जो है सहनशील बने हुए हैं। यानी धरती के तरह, जिस तरह से धरती पर कितना ही बोझ दे दिया जाए वह अपना बोझ को स्वीकार करके सहन करते रहता है, उसी तरह से हमारे किसान भाइयों को अपमान हो, शोषण हो, अत्याचार हो आदि का सहन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। अर्थात वे अपने जुल्मों का विरोध न करके चुपचाप सहन क्या करते हैं, सहन करते हैं। यानी अपना जो है क्या करते हैं, वह जुल्म को सहन यानी विरोध न करके वह सारा जुल्म सहन करते रहते हैं और वे करते हैं। और क्रूर शासनों से यानी क्रूर शासनों से जो है इतना भयभीत हैं कि वह खोलकर रो भी नहीं सकता। यानी क्रूर शासन के कारण जो है वह क्या है, खोलकर वह शासन भी नहीं कर सकते हैं, शासन नहीं कर सकते हैं, यानी रो भी नहीं सकते, यानी खोलकर वह रो भी नहीं सकते हैं। जिस तरह से देखा होगा कि गांव देहात में कहता है कि अगर लड़का को कोई कष्ट होता है तो वह लड़का नहीं रोता है, ये भ्रम दिया गया है। जो कि बोल रहा है कि देशवासियों की ऐसी दुर्दशा और व्यवस्था देखकर कवि बहुत दुखी होता है, जो कि आपसी शत्रुता के कारण। यानी देखा जाए तो देशवासी ऐसी दुर्दशा यानी ऐसी दुर्दशा देखकर और व्यवस्था देखकर जो क्या करते हैं, कवि बहुत दुख से भर जाता है। यानी दुख से क्या होता है, भर जाता है कि जिस देश के वीरों की गाथा संसार में शरद पूर्णिमा की चांदनी के समान चमकती थी। यानी जिस तरह से वीर सपूतों को देश के गाथा अन्य देश में गाया जाता था, वही शरद पूर्णिमा की चांदनी की तरह चमकती थी। लेकिन आपसी शत्रुता के कारण जो है आज ग्रहण लगा, अंधकार से अंधकार अंधकारमय बना हुआ है। यानी आपसी झंझट के कारण जो है अंधकारमय बना हुआ है। अगर उतारना है तो उतार लीजिए, आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे पॉइंट दिया गया है जो कि बोल रहा है कि चिंतित भी कुटी क्षितिज मित्री कांति रंकित और नतिम नयन बन्नभ वाष्पिक्षादित और अनन्य श्री छाया ससे उपमति ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाश ने। वही बोल रहा है, इसका अर्थ हो जाता है कि कवि पंत जी कहते हैं कि अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण से लोग उदास, निराश और हताश। यानी जब अंग्रेज शोषण कर रहा था, शोषण करने पे और अत्याचार करने से जो है हमारे किसान लोग भाई सब जो है क्या करते थे, बहुत उदास रहते थे, निराश भी रहते थे और हताश भी रहते थे। यानी बहुत भयभीत, डर में एनी टाइम रहा करते थे। तो बोल रहा है कि यानी वातावरण में घोर निराशा छाई हुई है। यानी वातावरण जो था उस टाइम बहुत ही घोर निराशा छाई हुई थी। तो बोल रहा है कि देशवासियों की ऐसी मन की स्थिति पर, यानी ऐसी मन की स्थिति पर कभी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि यानी देशवासियों की ऐसी मन की स्थिति को देखते हुए यानी कभी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिसके मुख की शोभा की उपमा चंद्रमा से दी जाती थी, यानी जिसके मुख की शोभा की उपमा चंद्रमा से दी जाती थी। जिस तरह से देखा जाए तो अंग्रेजों भी क्या यानी किसान पर ही टिका था, किसान को खाना, किसान से अनाज मिलता था, तो जो है वह अपने शोभा को बढ़ाता था। यानी अपनी इस किसान के मदद से वह जो है अंग्रेज अपना जो है क्या करते थे, चंद्रमा जो है यानी शोभा को बढ़ाता था और किसान से लेता। तो बोल रहा है कि फिर जहाँ गीता जैसे प्रेरणादायी ग्रंथ की रचना हुई थी, यानी तो बोल रहा है कि जहाँ गीता जैसी प्रेरणादायी गीता की रचना हुई थी, उसी देश के लोग जो है क्या है, अज्ञानता और मूर्खता के कारण जो है गुलाम। यानी जहाँ पर देखा जाए तो जहाँ पर जैसे गीता जैसे
प्रेरणा था, यानी गीता जैसा एक ऐसा प्रेरणा है जिससे कि रचना हुई, उसी देश का जो है क्या है, अज्ञानता एवं मूर्खता के कारण क्या है, अभी के लोग गुलाम है। अपने भारत देश में देखा जाए तो अभी सबसे सर्वश्रेष्ठ में मान्यता भगवान के तौर पर गीता को दिया जाता है, तो रामायण पाठ को। वही बोला गया है कि अगला पंक्ति है कि सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तन्य स्तन्य सुधोपम, हरित जन मन भय भवतम भ्रम, जग जननी जीवन विकासनी। यानी तो बोधाए कि पंक्ति बोधाए कि सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, तो बोल रहा है कि हरित जन मन भय भवतम भरम, जग जननी जीवन विकासिनी। तो इसका अर्थ होता है कि कभी सफलता पर आशा प्रकट करते हुए कहते हैं कि, यानी सफलता पर जो है कभी आशा प्रकट करते हुए कहते हैं कि वो हिंसा जैसा महान मंत्र का संदेश देकर लोगों को मन का भय अज्ञान और भ्रम का हरण कर भारत माता की शुद्धता की प्राप्ति का संदेश दिया। यानी देखा जाए तो कभी कहते हैं कि वो हिंसा जैसा महान मंत्र, यानी कि अंग्रेज के खिलाफ जो है वो हिंसा कीजिए, और वो हिंसा करने के बाद जो है महान मंत्र दिया और संदेश दिया कि वो हिंसा कीजिए, और वो हिंसा करने के बाद जो है उसके मन का भय अज्ञान और भ्रम के कारण जो है भारत माता की स्वतंत्रता की प्राप्ति क्या हो, दिया जाए। जब तक हम अंग्रेजों के खिलाफ जो है अहिंसा ना करेंगे, हमला नहीं करेंगे, तब तक जो है हमारा क्या देश को आज़ादी नहीं मिल सकता है। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन आंसर बच जाता है। क्वेश्चन एंड आंसर आगे वाली बैच में दिया जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उससे आप जुड़ सकते हैं, जिससे कि आने वाली क्लास की सूचना जो है मिल जाएगी। और बेहतर लगता है तो एक लाइक कर दीजिए, बाकी बात चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की क्लास के लिए। जय हिंद।